अब बेटा हम लोग क्वेश्चन थर्ड करेंगे। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका? क्वेश्चन थर्ड आपका, इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा एन, then so that m स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल 4√mn। तो देखो बच्चों, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? टेकिंग LHS। टेकिंग LHS बेटा क्या है? एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। बेटा एम की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 10 साइन, तो 10 थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है बेटा? 10 माइनस साइन थीटा, तो 10 थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना। तो बेटा ए स्क्वायर क्या होता है? फिर बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, फिर माइनस वो प्लस का 2ab, 2a मतलब 10 और साइन थीटा। ठीक है। अब माइनस, बेटा देखो माइनस है और इधर भी अंदर भी माइनस है, तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अगली स्टेप में इसको ब्रैकेट खोलेंगे। अभी खोल दें तो आपकी माइनस की गड़बड़ी हो जाएगी। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab मतलब 2 10 थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप क्या करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 10 थीटा और साइन थीटा। माइनस का इसमें इंटू कर देंगे तो ये प्लस का ये माइनस में बदल जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 10 थीटा और साइन थीटा। बेटा देखो टेन स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बन जाएगा आपका? 2 + 2 4 10 थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक इसको रखेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे? टेकिंग RHS। बेटा देखो RHS क्या आपका? 4√mn। तो ऐसे क्वेश्चन से आगे सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो आप इजी वे चुनें। आप यहाँ तक ही रहने दें, उसके बाद हम RHS सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम दोनों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। तो 4√, बेटा m की वैल्यू इसमें क्या है? तो 10 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, फिर बेटा 10 थीटा n की वैल्यू और साइन थीटा। अब बेटा आपने देखा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया आपका। तो 10 स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको चेंज कर लेंगे किसमें? साइन अपॉन कॉस में। तो बेटा चेंज करेंगे इसको, 10 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 LCM ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बेटा इधर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और इधर 1 है, तो 1 का इसमें क्या हुआ? डिवाइड, तो ये कॉस स्क्वायर का इसमें क्या हो जाएगा? इंटू। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो बेटा साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या रहेगा बेटा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसको हम लोग इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब ये साइन स्क्वायर इस अंडर रूट को काट के बाहर आ जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ 4 साइन थीटा बचेगा। ठीक है। अब इन पे अंडर रूट रहेगा, मगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका? साइन स्क्वायर रहेगा, तो अंडर रूट रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। बेटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 4 होल स्क्वायर पे सॉरी अंडर रूट साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेटा इससे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 साइन थीटा, साइन अपॉन कॉस से साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा? 10 थीटा होता है। तो बेटा ये 10 थीटा आ गया। देखो ये बेटा LHS था और ये RHS है, तो हम लिखते हैं हेंस LHS इक्वल RHS। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ की तरफ। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन 4 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 आपका क्या है? क्वेश्चन 4 है आपका, इफ टेन थीटा
प्लस कॉट थीटा इक्वल 2। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, ये चीज़ सेम है और इधर भी ये स्क्वायर बस चढ़ाया, तो आपने ये गौर किया है ये स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि फॉर्मूला किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही चीज़ है। अब बेटा देखो, ए को टेन मान लो, बी को कॉट मान लो आप, ठीक है, ये चीज़ हमें लानी है। तो ये इधर लिखा है, तो बाकी 2a इधर भेज दो आप, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ये चीज़ बन जाएगी। ये हमें निकालनी है, तो क्या हमें ये करना पड़ेगा, तो इसे हम सीधा पुट कर देंगे। क्या करेंगे हम कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब टेन माना ए को और बी को क्या माना, कॉट माना है। ठीक है बच्चों, टेन प्लस कॉट क्या है आपका 2 है, टेन प्लस कॉट 2 है, तो इधर हम 2 रख देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर, फिर पीछे आपका 2 टेन थीटा और कॉट थीटा। बेटा 2 2 से क्या होता है 4 होता है, फिर 2, बेटा टेन थीटा लिख लेंगे, बेटा कॉट को चेंज कर लेंगे 1/10 में, तो ये काट देगा, तो 4 माइनस 2 क्या होगा आपका 2। तो इस तरह से हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा 2। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 क्या आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इफ सॉरी 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री और इक्वल में बेटा क्या है 10 है। ठीक है, हमें बेटा एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स कहाँ पर है, इधर है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, तो 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में बेटा 10। ठीक है बेटा, वैल्यू सीधा आप पुट करो, तो 2 कॉस 30 वैल्यू क्या होती है 2, अब होल स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस साइन 60 वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो एक्स अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, फिर 3/4 टेन 30 वैल्यू क्या होती है 1/√3, बेटा स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, इक्वल में 10। 2 टू 2 से क्या होगा 4 प्लस 3/√3 क्या बन जाएगा आपका 3 और 2 4, 3/4, फिर बेटा क्या हो जाएगा 1/3, क्यों अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा 3 होता है, इक्वल में 10। बेटा 2 4 जा 8, फिर 3x हो जाएगा अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा 1/4 और 10। अब बेटा इनका क्या कर लो, एलसीएम कर लो आप सीधा, 4 तो 4 8 जा 32 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 है, 1 का 4 में आप डिवाइड देंगे तो 4 बार जाएगा, 1 का 4 में आप डिवाइड देंगे 4 बार जाएगा, तो 4 8 जा 32 प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो 3x बचेगा, फिर 4 से 4 जाएगा 1 बार, तो 1 1 जा 1 और इक्वल में 10। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 4 इसके पास पहुंच जाएगा इनटू में, तो 4 10 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब 32 में से 1 चला जाएगा तो 31 बचेगा, 31 बेटा इधर भेज दो, तो माइनस का 31, इधर बेटा 3x ही रहेगा, तो बेटा 3x 10 में से 1 गया 9 बचा, फिर बेटा इधर क्या रहेगा 3, 3 बस 3 गया 0, 3 से ही 3 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3। सिंपल, इस तरह से हमारा क्वेश्चन 5 भी होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। अब बेटा क्वेश्चन 6 देखिए आप, तो क्वेश्चन 6 क्या है आपका, क्वेश्चन 6 है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये आपको स्टेटमेंट दी है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, फिर बेटा कॉस ए प्लस सेग ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है,
तो हम किस में क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो बेटा आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बेटा, अब ये भी ए मान लो, ये भी बी मान लो आप, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए बेटा क्या है कॉस और बी क्या है सेक, तो ए स्क्वायर खोलो आप, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक मतलब बी स्क्वायर ए प्लस का 2ab, तो 2ab क्या आ जाएगा आपका कॉस ए और सेक ए, इक्वल में बेटा जो चल रहा है उसे चलने दो, एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह से बेटा देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बना देगा आपका वन, तो इधर बेटा वन लिख दो आप, प्लस और कुछ बन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो बेटा कॉसेक और सेक एक साथ लिख लो, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक। अब बेटा 2 साइन ए और प्लस 2 कॉस ए, अब देखो बेटा ये इनको साथ लिखो, तो बेटा ये साइन ए कॉसेक को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन साइन में, तो बेटा साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस वैसे ये 2 कॉस ए, सेक को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन कॉस ए में, ठीक। इक्वल में जो चल रहा है बेटा चलना दो, एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो बेटा आप क्या करेंगे इसमें, साइन से साइन बेटा कैंसिल, कॉस से कॉस, तो 2 और 2 4 और एक 5, 5 लिख दिया। अब बेटा गौर करने वाली बात क्या है, इधर टेन है इधर कॉट है, इधर बेटा कॉस है क्या सेक, कैसे कटेगा समझो, कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट, तो बेटा इसको चेंज कर लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर में, बेटा सेक को चेंज कर लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर में और इक्वल एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटा टेन स्क्वायर से और कॉट स्क्वायर से ही कट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का टेन स्क्वायर इधर प्लस का कॉट स्क्वायर कट जाएगा, तो 5 1 6 और एक 7, ठीक है ना, ये कटेगा 1 बचेगा और ये भी 1 बचेगा, तो 1 और 1 2 ये सीधा हो गया, फिर 3 4 4 और 5 क्या हो जाएगा आपका, ओ गलत हो गया सॉरी, कट जाएगा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इससे ये काट दे रहा है ना, तो 0 बचेगा, तो 5 1 6 और एक 7 सॉरी 7 बचेगा आपका और इक्वल में एक्स, क्योंकि अपॉन होता तो आपका 1 बचता, क्योंकि ये कट रहा है तो ये 0 दे के जाएगा, तो 5 1 6 और एक 7, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन 7 आपका क्या है, तो क्वेश्चन 7, एवलेट यूलेट दी फॉलोइंग, तो आपको क्या है ये 3 साइन 30 डिग्री और 4 साइन क्यूब 30 डिग्री अपॉन में क्या आपका 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, तो बेटा इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा साइन 30 वैल्यू क्या आती है 1/2 इंटू 1/2 माइनस 4, इधर साइन 30 है तो 1/2 कर दो, और बेटा क्यूब है तो बेटा क्यूब लगा दो आप, उसके बाद साइन 50 डिग्री और ये कॉस 50 डिग्री, तो देखो सबसे पहली कॉमन बात क्या है, इनमें 2 कॉमन आ रहा है, पहले आप 2 कॉमन करो, फिर साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, अब देखो बेटा 50 की तो वैल्यू पता नहीं हमें, ये स्क्वायर है, तो बेटा ये देखो थीटा मगर सेम है, ठीक है, अगर ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री थीटा सेम है, तो इसको हम फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, याद करो क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है, क्योंकि थीटा इधर क्या है सेम है, तो इधर भी थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा 1, तो इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा 1, तो बेटा 3 इंटू 2 और 4 क्यों खोलेंगे तो 1/8 हो जाएगा, फिर बेटा इधर 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप 3 1 जा 3, 3/2 माइनस 4 से काट देंगे कितने बार 1/2 बार, नीचे 2 बचेगा, ठीक बच्चे, अब इधर एलसीएम ले लेंगे 2 आएगा, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा और नीचे भी क्या है 2, इसके नीचे क्या 1, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 1 ऊपर चला है, ये 2 इसके पास नीचे आ जाएगा, तो बेटा 1/2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब लोग चलते क्वेश्चन 8 की तरफ, सिंपल है, तो देखो बच्चों क्वेश्चन 8 करेंगे हम लोग,
क्वेश्चन 8 आपका क्या है? क्वेश्चन 8 है आपका एवल्यूट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन बेटा साइन स्क्वायर थीटा मतलब 30 और प्लस कॉस, ये बेटा कॉस है, ठीक है, कॉस स्क्वायर 30। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे सीधी 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा अंडर रूट, नहीं cos 60 की वैल्यू होती है बेटा आपका 1/2, ठीक है ना, 5 1/2 का होल स्क्वायर। अब बेटा सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, cos मतलब cos 30 का अपोजिट क्या होगा 2/√3 होल स्क्वायर। बेटा इसके आगे 4 लगा तो 4 लगा देंगे हम, माइनस टेन स्क्वायर मतलब 10 पता है इसका होता है का 1 तो 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा सेम है तो बेटा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा हमारा। यहाँ पे आप सीधा 1 लिख दो या फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो साइन 30 कॉस 30 की, तो भी आपका 1 ही बनेगा, तो आप सीधा 1 लिख दें इसको, ठीक है। फिर उसके बाद इसको इसका ओपन कर लें तो 5 इंटू 1/4 बचेगा, 4 इंटू टू जा बेटा 4 होता है और अंडर रूट 3 आपका 3 होगा प्लस 1/1 का कोई वो जरूरी नहीं है, तो 5 बन जाए 5.4 हो जाएगा। फिर बेटा 4 जा 16/3 -1, बेटा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 3 और 4 12, 4 से ही 3 बार जाएगा तो 3 5 जा 50 प्लस 3 4 जा 12 तो 64 जा 64, और बेटा इधर 1 है तो 1 से 12 जाएगा तो 12 बन जाए 12, ठीक है। तो ये आप इसमें आप प्लस माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 67/12, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 9th की तरफ। अब बेटा क्वेश्चन 9 करेंगे तो बेटा क्वेश्चन 9 क्या है आपका, इफ 10a1 where a is an acute angle then find the value of sin स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। तो ये हमें फाइंड करना है। देखो अच्छो जैसे ये 10a है और इज टू 1 है तो बेटा इसमें 1/1 होगा ये, तो इसमें p/b मतलब p मिल जाएगा और b भी मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कर सकते हैं। मगर अब जगह आपका थीटा सेम दिया है ना और आपको वैल्यू पता है कि 10 1 में वैल्यू क्या होती है आपकी 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो आप सीधा ऐसे करें तो 10a, अब 1 की वैल्यू क्या होती है 10 45 डिग्री, बेटा थीटा से थीटा कंपेयर कर लो क्योंकि 10 10 सेम है, तो कंपेयरिंग थीटा, तो बेटा थीटा कंपेयर करने में क्या होगा आपका कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 45, ठीक है, ये हमें इजी मिल गया। उसके बाद हम क्या करें इसमें पुट कर देंगे तो बेटा ए की जगह क्या रखेंगे 45 और 1 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। बेटा देखो अब बेटा साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 1, कॉस 45 की भी सेम ही होती है 1/√2। बेटा इसे 1/2 हो जाएगा ऊपर और नीचे 1 प्लस 1/2। बेटा एलसीएम ले लेंगे, इधर क्या होगा कि 1/2 तो ऊपर सेम ही रहेगा मगर ये एलसीएम 1 आ जाएगा वो 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 2 बन जाए 2 फिर 2/3 3/2, अब बेटा ये ऊपर चला आएगा और ये इसके साथ आएगा, या फिर आप इसको डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सीधा काट भी सकते हो, अगर आपकी मर्जी है। तो 2 बन जाए 2 और नीचे क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 से ही काट दो 2 बन जाए 2 और 3, 2 से ही 3 बार जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी काट देते 2 से 2 कट गया हमारे डिनोमिनेटर, तो ये 3 का इसके पास पहुंचा ऊपर 1 है ही तो 1/3 भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं 10th की तरफ। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन 10 है आपका कि इफ 6 के 10 स्क्वायर 45 -3
कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बेटा हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधा इसमें मान रखते चले जाए। तो बेटा 6 के 10 45 1 का होल स्क्वायर 3। अब बेटा ये क्या है, कॉसेक 60 डिग्री। तो बेटा कॉसेक 60 डिग्री क्या होता है आपका 2/3, 2/√3 होता है आपका, ठीक है। तो 3 इंटू 2/√3, ठीक है। उसके बाद माइनस 10 30 का होता है 1/√3, इसका बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेटा 6 के, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। बेटा इस पर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर लगा लेंगे, तो 3। बेटा 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √3 आपका 3 हो जाएगा। वैसे ये 2 √3 आपको क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो इसका बेटा यहीं एलसीएम ले लेंगे, तो 1 रहेगा। बेटा 3 से 3 कैंसिल, ठीक है ना। तो इधर क्या रह जाएगा 4 और -2/3। फिर इसका हम कर लेंगे, तो इस 6 के ऐसे ही रहेगा, तो माइनस का 3 उधर बचेगा और 2/3। इधर बेटा 1 है, तो एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा 6 के, एलसीएम आएगा बेटा 3 आपका। 1 से 3 3 जाएगा, तो 3 3 से 9 हो जाएगा। फिर माइनस, और 3 से 3 1 बार जाएगा, तो 1 2 जा 2। तो इसी तरह से बेटा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 के। फिर 9 और 2 आपका 11, -11/3। अब ये 6 इसके पास भेज दो नीचे, तो इसकी सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी -11/6 3 जा 80। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -11/18, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन 10 हो गया। अब क्वेश्चन 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन 11 देखिए आप। क्वेश्चन 11 क्या है आपका, गिवन 50 cot theta equal 8, then find the values of sin A and sec A, ठीक है। तो देखो बेटा ये कॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, तो 8/15 हो जाएगा। कॉट पता है हमें क्या होता है B/P होता है, हमें बेटा एच की ज़रूरत है। तो यूजिंग PGT, तो बेटा PGT क्या एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बेटा एच हमें चाहिए, पी की जगह बेटा क्या रख दें 15 का स्क्वायर, और बी की जगह बेटा 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर 15 क्या होता है हमारा 225, 8 क्या होता है 64, एच स्क्वायर बेटा 5 और 4 क्या होगा आपका 9, 6 और 2 आपका 8 और 2 289 बेटा किसका स्क्वायर होता है 70 का। तो एच क्या आ जाएगा हमारा 17। आपको बेटा सेक और साइन थीटा चाहिए आपको, तो साइन थीटा क्या होता है P/H। तो बेटा P क्या हमारी 15, एच क्या हमारी 17, ठीक। अब बेटी आप सेक निकाल लेंगे, सेक क्या होता है H/B। तो बेटा एच क्या है 17 और बी क्या हमारे पास 8। तो इस तरह से ये भी हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब बेटा क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन 12 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन 12 आप देखिए, क्वेश्चन 12 है आपका इफ कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा -1, फिर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। हमें बेटा क्या की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है। आप क्या करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, देखो बेटा ये A+B A-B, ठीक है ना। अब बेटा इसको हम क्या लिख लेंगे कि कॉसेक का होल स्क्वायर -1 इक्वल में के। अब बेटा ये कॉसेक है थीटा। अब देखो बेटा ये कॉसेक -1 तो कुछ आइडेंटिटी होती नहीं है, मगर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो बेटा क्या प्लस जो माइनस की चीज़ है वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस में हो जाएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल के। अब बेटा 1 - कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और के। अब बेटा कॉसेक को चेंज कर लेंगे किसमें 1/sin में, तो 1/sin स्क्वायर थीटा। इधर बेटा पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा है इक्वल के साइन स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू क्या आएगी बेटा -1, ठीक है। इस तरह से हमारा 12 क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं।
बेटा क्वेश्चन 13 देखो, क्वेश्चन 13 क्या है आपका, इफ साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो बेटा इसको हम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, बेटा ये माइनस इधर आगे पॉजिटिव बन जाएगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये इसके बराबर आ गया। ठीक, अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, इससे हमें ये पता चलता है कि साइन थीटा किसके बराबर है बेटा, कॉस थीटा के। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें ऐसा मान लेना है जिसमें साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान सेम होना चाहिए। तो आपको पता है थीटा अगर 45 डिग्री पे होगा तो साइन का भी मान बेटा क्या होगा, 45 डिग्री 1/√2। वही कॉस 45 का मान क्या होगा, 1/√2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, अब इसमें पुट कर देंगे, थीटा ये 45 लिख देंगे, तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, बेटा पावर 4 है, पावर 4 चढ़ा देंगे। 45 का मान क्या है, 1/√2 का होल पावर 4, 1/√2 इसका भी पावर क्या हो जाएगा 4। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 4, एलसीएम 4 आ जाएगा बेटा, तो 2 2 से ही 4 कटाएगा कितने बार, 1/2 बार। इसका आंसर क्या आएगा 1/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 13 भी कर लिया। क्वेश्चन 14 तरह चलते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन 14 देखें हम लोग, तो क्वेश्चन 14 क्या आपका, इफ 2, ये बेटा 2 है, 2 साइन ए प्लस बी इक्वल √3 एंड कॉस ए माइनस बी, और ये बन है बेटा। ठीक है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए एंड बी। तो बेटा पहले हम ये लेंगे 2 साइन ए प्लस बी इक्वल √3, बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन ए प्लस बी √3/2। अब बेटा साइन में √3/2 किसी वैल्यू होती है साइन 60 की, तो बेटा साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब बेटा देखो इसमें क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे किसका, थीटा का। ऐसे क्वेश्चनों में कंपेयरिंग थीटा, तो बेटा थीटा कंपेयर किया तो ए प्लस बी क्या आ गया बेटा आपका 60 डिग्री। इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना। अब इसको हम लेते हैं तो कॉस ए माइनस बी इक्वल 1, बेटा 1 वैल्यू कब होती है, कॉस 0 की होती है, तो कॉस ए माइनस बी कॉस 0 डिग्री। बेटा कंपेयरिंग करेंगे किसका, थीटा का, कंपेयरिंग थीटा, तो ए माइनस बी क्या होगा आपका 0 डिग्री। बेटा 0 डिग्री और 0 कोई मतलब नहीं बनता, तो ए इधर प्लस बी हो जाएगा राइट साइड में, तो हमें पता चल गया ए इक्वल है किसके, बी के। ठीक है, तो बेटा ए इक्वल बी के, तो इधर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ए की जगह बी, तो हमने बी रख दिया इधर भी, और ये पहले से बी है, इक्वल 60 डिग्री, तो बी बी क्या हो जाएगा 2b, और 60 डिग्री काट देंगे, ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 30, 2 3 या 6, तो बी आपका 30 हो गया, ये इक्वल है बी के, ए बी क्या हो जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 14 तक कर लिए हैं। तो अब हम कल नेक्स्ट वीडियो देखें, इसमें आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अगर मतलब इस सीज़न कुछ भी नहीं पढ़ा हो, अगर आप PYQ सीरीज़ भी देख लेते हैं तो आपका ये मानिए कम से कम आपका 50 नंबर का ईजिली हो जाएगा कवर। PYQ इसमें आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन हैं और थोड़े से मॉडल पेपर से भी हैं आपके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, तो आप कोशिश करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। ठीक है, धन्यवाद।